भाजी प्री के चरण कमलों में मामा का जय मंगल। जय शंकर मामा, जय शंकर। कहो मामा, सब कुशल मंगल है ना? भाजी प्री, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुशल ही मंगल है। परंतु भाजी प्री, लंका से चल करके आपके पद आगमन हमारे द्वार तक आए। कहो भाजी प्री, तुम्हारे लंका में सब कुशलता तो है? बोलो भाजी प्री। ना मामा, हम लंका से चलकर तुम्हारे दरबार तक आए हैं बाबा। हमारी लंका में कोई कुशलता नहीं बाबा। भाजी प्री, तुम्हारी लंका में कोई कुशलता नहीं, परंतु क्यों तुम्हारी लंका पर ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी है? बोलो भाजी प्री। तो बाबा, तुम जानना चाहते हो कि हमारी लंका पर कौन सा संकट आया है और चलकर तुम्हारे दरबार तक किस लिए आए हैं बाबा? प्रकट करो भाजी। अवश्य बतला रहे मामा, ध्यान देकर के श्रवण करो मामा। बोलो भाजी। और फिर हम अपने लंका से चलकर तुम्हारे पास किस लिए आए मामा? अतिशील भी प्रकट करो भाजी। श्रवण करो मामा। मामा, और मामा को बच्चों और मामा को बच्चों हमारी बहन शोप्रथा उसे कंडक वन में विचरण करने को गई थी। जब उनकी नारी को देखा तो हमारी बहन शोप्रथा ने कुछ बात करना चाहिए, परंतु छोटे तपसी ने क्या किया? बोलो भाजी। हमारी बहन शोप्रथा के साथ में छल कर क्या कि तुम्हारे समान बलशाली तुम्हारे भाई खड़ूसर और दूसरा का वध कर दिया, और बहन तुम्हारी बहन
आपके नाक को कान काटे। जब हमारी वंश प्रथा ने मेरा नाम बतलाया मामा, चारों तपस्या ने विश्वविजय लंकाधिराज रावण को गाली दी मामा। क्या कहे हो भाजी फिरी? और तपस्वियों का इतना साहस कि विश्व विजेता दस गंधर्व को तपस्वियों ने गाली दी। आखिर उन तपस्वियों का नाम क्या है? आखिर वो कौन है? मामा, इस प्रसव के बदले में हम क्या चाहते हैं मामा? पहले ये सुनो। क्या चाहते हो भाजी फिरी? मामा, किस कारण का जवाब अब पत्थर ही से देना है। इस कारण का जवाब हाँ जी फिरी, हमारे लिए क्या क्या है? मामा, थोड़ी सी सहायता मामा, यदि थोड़ी सी सहायता मेरे साथ कर दोगे मामा तो मेरा काम सफल हो जाएगा। हाँ जी फिरी, कैसे सहायता हमको चाहते हो? बोलो। बड़े बेस्या हो मामा, यदि इनकार नहीं करोगे और मेरा साथ दोगे तो मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊंगा। बोलो भाजी फिरी, आखिर तुम क्या चाहते हो? हो मामा, ध्यान देकर के श्रवण करो मामा। मामा, बोलो। कि तो चल कर माया मृग बन जा। मामा, कि तो चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाता हूँ। तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाता हूँ। और राम लखन को पहचाना। राम का नाम न लो, राम का नाम सुने हमारे महाराज के यहाँ मिर्गी आओ। मामा, मैंने राम और लक्ष्मण का नाम लिया और तो मूर्छा बंद हो गई। पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लो मामा। प्रकट करो भाजी। और राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा।
सुनी होगी। मैं भी बाबा का भेद धारण करके अपनी पत्नी सीता का मैं भाजी जी, आज आपने हमारे दरबार में आकर आज हमारे राम और लक्ष्मण का नाम लिया। भाजी प्रिय, परंतु यह क्या मामा, मेरी बात ये समझ में नहीं है मामा। मैंने राम और लक्ष्मण का नाम लिया, परंतु तुम मूर्छा बंद क्यों हो गए? इतना भयभीत क्यों हो रहे मामा? इसके पीछे कोई राज है मामा? भाजी प्रिय, अवश्य ही मैं प्रकट करूंगा कि राम और लक्ष्मण का नाम सुनते ही हमारा सारा शरीर कंपायमान क्यों होने लगा। भाजी सिंह, चिरे तुम साधारण तपस्वी, साधारण मानव समझते हो, वो कोई साधारण भाव नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते भाजी प्रिय। एक बार महामुनि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को भंग करने के लिए मैं, मेरा भाई शिवाव यज्ञ को भंग करने के लिए गए थे। जब महामुनि विश्वामित्र अत्यंत ही व्याकुल हो गए, तब वो जाकर अयोध्या पे महाराज चक्रवर्ती नरेश दत्त पे उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को अपनी रक्षा हित मांग रहा है और उन्होंने पुनः यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जिस समय में महामुनि विश्वामित्र की यज्ञ भंग करने के लिए गया था, तो जानते हो भाजी प्रिय, वो मैं दिन आज भी नहीं भूला हूँ। वो हो यज्ञ वाला, वो हो यज्ञ वाला, अद्भुत छोटा प्राण जिस समय में और मेरा भाई शिवा हो गया था, वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। राम ने ऐसे बाण का प्रहार किया हम पर भाजपरी बाण राम मोहना
समय जिस क्षण हम यज्ञ को भंग करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय फुरहान ने आयत में बाण का प्रहार किया। भाजपी समुद्र पार कर हम तुम्हारी लंका के समीप आ गिरे। भाजपी भाजपी आज उनके सम्मुख में अमृत बन करके भेजना चाहते हो। भाजपी ये कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा? भाजपी नाम कान में आते ही जोड़ी भी चढ़ती आती है। हमारे कानों में सुनाई पड़ता है, उसी समय हमारे शरीर में चूड़ी उत्पन्न हो जाती है। हमारा सारा शरीर कंपायमान होने लगता है। और जरा पूछो, जिन्हें तुम साधारण तपस्वी बतला रहे हो भाजपी, कि वो न पूरे तेजस्वी नरसिंह के समान वो क्षत्रिय पुरुष जिन्हें तुम साधारण मानो समझ गए। अरे यदि मैं उनके समझ से सोने का मृग बनकर गिर चला गया तो हमारा शरीर तो रहेगा, परंतु इस शरीर में प्राण का तड़प नहीं रहेगी। और जरा सोचो भाजपी, तुम्हारे समान बलशाली तुम्हारे भाई खड़
दूषण तिपरा अर्थात 14,000 सेना का संहार करने वाले वो कोई साधारण मानव नहीं। जानते हो भांजे प्रिय कि खड़े समझ रहे हो अब साक्षात पूर्ण नारायण का अवतार है। जिन्हें तुम सीता समझ रहे हो शक्ति है, लक्ष्मी है। जिन्हें तुम लक्ष्मण समझ रहे हो पेपा अवतारी है। उनके समझ यदि मैं मृग बनकर गया तो हमारे प्रेम में प्राण नहीं रहेंगे। हमें क्षमा करो भांजे प्रिय, ये कार्य हम नहीं कर सकते। मामा और तपस्या को नारायण बचा रहे हो, विश्व विजयी बचा रहे हो, अवतारी बचा रहे हो। शांत भय वाले नहीं, हम कौन है मामा, कौन है? इस भूमंडल पृथ्वी को नहीं जानता। विश्व विजेता ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो। हाँ भांजे प्रिय
हमसे और आ रहे हमारे श्रीमान धनीराम फर्नीचर हाउस बसंत विहार लखनऊ की तरफ से। इनकी तरफ से चलती हुई सीट पर महाराज रावण के लिए 10 रुपए का इनाम। और उनका कहना है कि रावण महाराज थोड़ा ऐसा बोलो कि समझ में आए, आवाज भर्रा रही है। भांजे फिरी मैं मानता हूँ कि आप बलवाली भांजे फिरी, परंतु जरा सोचो, विचार करो भांजे फिरी, तुम तो इतने बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, विवेकशील हो भांजे फिरी। किसी ने कहा है कि पति पंत गुरु का पाप पड़े सती नारी पंत गुरु और वैद और घर का भेदी जो इन सभी पे बैर करता है भांजे फिरी, जानते का परिणाम क्या होता है कि जो इन पे बैर बढ़ाते हैं भांजे, कि जो इन पे बढ़ाते हैं आखिर में मारे जाते हैं। करता है अंत में उनका परिणाम मृत्यु होता है। और भांजे जरा सोचो, तुम एक अबला नारी का हरण करने का विचार जो आज तुम्हारे मन में तुम्हारे हृदय में उठ रहा है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम एक विपाल योद्धा हो और इतने विद्वान भी हो। इसलिए भांजे प्रिय, मेरा तो परामर्श यही है भांजे कि हरना है निजको हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, और यदि करना है तुम प्यार करो या चोरी करना ठीक नहीं।
एक काबला का हरण करना चाहते हो भांजे प्री? अरे यदि करना है तो कोई अच्छे कर्म करो, और इस चोरी करने का विचार तुम्हारे मन में भांजे प्री जरा सोचो कि अच्छे कर्मों को ग्रह में प्रताप हो जाता है। कर्म को करता है तो उसका नाम संसार में एक प्रकाश का दीपक की तरह उसका नाम पृथ्वी पर फैल जाता है। और जब तुम्हारे मन में विचार अबला नारी का हरण करने का है, अरे जब तुम ये कार्य करोगे तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए भांजे फिर ये कार्य करने में मैं तो असमर्थ हूँ, ये तुम्हारा कार्य मैं नहीं कर सकता, हमें क्षमा करो भांजे। वाह माता वाह, हम भला आपको कौन सा उपदेश दे सकते हैं? उपदेश नहीं, सिर्फ निवेदन के रूप में हम आप पे कह रहे हैं भांजे प्री। घर को ज्ञान की बातें सिखला रहे मारा तो नहीं कर सकते। नहीं भांजे प्री, ये तुम्हारा कार्य में नहीं कर सकता, हमें क्षमा करो। यदि तुम ये कार्य नहीं करना चाहते हो तो हम सिर्फ दो वचन और कहेंगे और मेरा जय शंकर हो। दो वचन? हे भांजे प्री, आखिर तुम्हारे दो वचन वो कौन से हैं? मामा, मैं तुझे बतला रहा हूँ, हमारा दो वचन कौन से है मामा? प्रकट करो भांजे। ध्यान देकर के सुन करो मामा। मामा नहीं साथ दे मेरा तो सारा
हमरे का नाम सन्ना सुना तो कुछ भाजी पी को अत्यधिक क्रोध आ गया है, इसलिए इनके लिए आसन लगा, इन्हें आपन पर बैठलाओ। महाराज महाराज राशन पर बैठो। वो ऊपर 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 का सिंहासन तुम बैठो 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 ना तुम बैठो महाराज हमारी दिल को समझ में नहीं आ रहा। महाराज बोले दरबार जो तुम्हारे भांजे आए यो करे आवा बहुत तुम्हारी दरबार। हाँ सच में अपने भांजे प्री की बात को नहीं मानूंगा तो हमारी बात तुम सभी को समाप्त कर देगा। इसलिए द्वारपाल तुम्हें ही बतलाओ कि हम क्या करें। कहा बताए अब हम कहा बताए महाराज, समझ लो यमराज महाराज समय बैठे। द्वारपाल एक कार्य करेगा। द्वारपाल बताओ क्यों ना तू ही मृग बन करके इस पंचवटी में चला जा। द्वारपाल हाँ द्वारपाल सोने को मृग। द्वारपाल तुम हमारे साथ रहते हो, तुम भी मायावी हो, क्या ये कार्य तुम नहीं कर सकते? अरे महाराज मर जाओ, चुप शांत रहो, शांत हो जाओ द्वारपाल। अरे महाराज सोने का हिरण हम बन जाए। अरे तुम सोने का नहीं हो मत, हम प्लास्टिक के नहीं बने पड़ेगा क्या? हाँ महाराज मैं समझ रहा हूँ तू मृत्यु से भयभीत हो रहा है। हाँ द्वारपाल महाराज आज हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। द्वारपाल कि क्या कहूँ दोनों ही तरफ हमारे लिए खड़ी है। यदि हम भांजे की बात को मानकर यदि हम सोने का मृग बनकर पंचवटी में जाएंगे तो भी हमारे प्राण प्रभु के बाण से नहीं बचेंगे। और यदि मैं भांजे की बात को ना मानूं तो भी हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तुम ही बताओ
हमें भांजे प्रिय की बात को मानना चाहिए अथवा नहीं। महाराज जो की बात तो नहीं मनी हो तो दिया खाते हो कितने मार तड़फाए रगर रगर मारी ऐस करो बोले हम द्वारपाल तो कहीं कि महाराज की बात मान लो मौत मौत मर आएगा, चाहे ऐसे मरो चाहे वैसे मरो। परंतु द्वारपाल इसमें उचित क्या है किसके हाथों पे हमारे प्राण जाए। महाराज जो ये कर्यावो के हाथ तुम मरी गए तब नरकाई जाई हो क्या आयु राजा सुआयु समझ लो। अच्छा और प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ जो हिरण बन के सोने गए मारी तो सीधा तुम स्वर्ग के यहाँ जाई। ऐसी बात है। हाँ वो प्रभु तो द्वारपाल ओ महाराज हमें भांजे प्रिय की बात को मानना चाहिए। ये कर्यावो की बात मानो। सत्य कहते हैं। हाँ और भगवान के हाथ मरो जा सड़ांगा स्वर्ग जाओ। तुम्हारी बात सत्य है द्वारपाल। हाँ हे भांजे प्रिय यह कार्य हम तुम्हारा करने के लिए तत्पर हैं। हम सोने का मृग बनकर इस पंचवटी में जाने के लिए तत्पर हैं। हाँ भांजे मांगा बोलो भांजे प्रिय। तो तुम सारे काम लोग बनने के लिए तत्पर है मामा। वाह मामा वाह। तो देर के साथ मामा सुंदर सोने का मृग बन जाओ और पंचवटी की तरफ जाओ। ठीक है भांजे। जिस समय तुम पंचवटी की तरफ जाओगे और सीता तुम्हें देखेगी वो अपने पति राम को भेजेगी। मैं भी मौका पाते ही बाबा का भेद धारण करता हूँ और मैं सीता का हरण करता हूँ मामा। तो देर किस बात की मामा तत्पर हो जाओ मामा। तुमका सोने गंजा